से 50,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। जिंदगी में नहीं, तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, इतना नहीं जीत पाएंगे कभी भी। जो निकल गए आज तक दर्शन नहीं दिए, वो उनका कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। वो अपने लड़के चाहे इतना खड़े करें, चाहे करे, जीतेंगे नहीं। नाराज है ब्राह्मण या नहीं? नहीं, कोई नहीं नाराज है, बहुत उनके साथ हैं, बहुत गुस्सा भी हैं, बहुत गुस्सा भी है, बहुत उनसे मिलके भी हैं। कैसे कह देंगे नहीं? एक तो हम ही हैं, उनके साथ हैं, और उनको दूंगा वोट। 50-100 वोट करीब हमारा जाएगा। हाँ, हमारा क्या वो सही है? हम नहीं विश्वास है, हमें विश्वास नहीं कि हाँ उनको 50,000 1 लाख वोट मिल जाएंगे। उनको कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जब वो दर्शन नहीं देते उनको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? अच्छा, चर्चा है कि उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। अगर उनके जिंदगी में नहीं जीतेंगे, दोनों वो नहीं ले सकते होता। कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी, और दौड़ रही है, साइकिल जा ही रही है। साइकिल तो चलेगी, क्या साइकिल के ऊपर वो थोड़ा चढ़ेगी? बाबा आए थे वहाँ तो 80% वोट हमारा है। उनकी यहाँ जहाँ वो योगी जी आए थे वहाँ 1000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए। और हमारी अगर कहीं सभा करा दी जाए तो उनसे 4 गुना लोग आएंगे बिना साधन के। उसमें भाजपा वाले रहेंगे, सपा वाले रहेंगे, बसपा वाले सभी घुसे रहेंगे, केवल देखने जाएंगे और रहेगा वोट देने के लिए। हम वोट डाले का है, बस वोट डाले का है। कहाँ वोट डाले का है? अब के इलेक्शन में हमारा नाम ही नहीं ना। हाँ, लिस्ट में कटिएगा। अरे अवधेश प्रसाद कहीन जो माइनॉरिटी है, यादव है, और जो हमका वोट दिए वाले हैं उनके वोट कटत बकाई सही है? काजी हमें कौन पता सही है गलत है। जब वोट नहीं हमारा है तो क्या बता दी? वैसे हो न कट जाए, विधायकों में वोटे नहीं डाले का तो फिर मैं एमपी का वोट डाले। चाचा सभी बातचीत करेंगे। चाचा अपना विचार बता दीजिए, उपचुनाव में क्या होने वाला? क्या विचार करें, हम यहाँ रहबा नहीं कर, का विचार बनाए? कहाँ रहते? हम बम्बई में रहते 50-55 साल। घर यहाँ है? घर यहाँ है? हाँ है, छुपाने को सर जो। अब भाई बगैर मेहनत का कुछ होने वाला नहीं। ये तो सही है, लेकिन उपचुनाव में वोट तो करेंगे। चुनाव में भाई जो सामने आएगा विकास के लिए काम करेगा उसके लिए वोट है, बस। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अवधेश प्रसाद का जो दावा है कि यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्या वो सही है? चुनाव जीत पाएंगे? हमसे मत पूछिए, वो सब हम नहीं जानते। हम यहाँ 8 दिन हफ्ते के लिए आते तो क्या हम राजनीति करें? उनके दावे में नहीं, हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। चाचा बता रहे दावा करते हैं 50,000, कोई नहीं होगा, जनता उसका निर्णय करेगी। जब समय आएगा तब निर्णय करेगी। अवधेश जी क्या 50,000 से क्या गोरख जी और क्या बसपा के वो राम गोपाल जी, कोई नहीं, निर्णय तो जनता करेगी। बिल्कुल जनता करेगी। तो जनता इस बार किसके साथ दिखाई? जनता को केहू विकार नहीं ना, किसके साथ? सबके साथ में है जनता, सबके साथ में। बसपा के साथ में भी है, सपा के साथ में भी है, भाजपा के साथ में भी है। हाँ, और वो चंद्रशेखर के साथ में भी, जो रावण आए उनके भी साथ में है। और क्या? अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो भदरसा में मामला हुआ, उस मामला यहाँ पर कुछ असर डाल सकता है? गरीब बिटिया के साथ जो गलत हुआ, चाय बना रहे हैं। बिल्कुल चाय बना रहे हैं। अच्छा, आपकी ये दुकान तमाम लोग आते हैं, तरह के लोग आते हैं। तो ज्यादातर चर्चा ये है, जो जिसको वोट देना चाहता है वही उसकी बात करता है। सीधी बात है मेरी, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे चंद्रशेखर का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस। चर्चाएं चलती हैं, अलग चर्चाएं चलती हैं। जैसे जो पंडित जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे भाजपा का, अब उनसे कहेंगे तो वो कहेंगे सपा का, उनसे कहेंगे तो वो कहेंगे भाजपा का, उनसे कहेंगे तो वो कहेंगे चंद्रशेखर रावण का। जो जिसको देना चाहता है, जिसके मूड में है, वही बात करता है। सीधी बात के हम तो किसी की मूड में नहीं। चलिए, दादा अपना नहीं बताना चाह रहे, चाचा से बातचीत करते हैं। क्या नाम चाचा जी? द्वारका प्रसाद शुक्ला। कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण बाबा गोरखनाथ से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित थे, उनके ऊपर SC ST तमाम ऐसे केस दर्ज कराए गए। हम गोरखनाथ को चाहे प्रताड़ित हो चाहे जो हो, लेना देना गोरखनाथ। क्या ये सही है कि प्रताड़ित किए गए थे? अब हमने इसके बारे में नहीं पता, प्रताड़ित किए थे नहीं किए थे। नाराज हैं ब्राह्मण या नहीं? नहीं, कोई नहीं नाराज है, बहुत उनके साथ हैं, बहुत गुस्सा भी हैं, बहुत गुस्सा भी है, बहुत उनसे मिलके भी हैं। कैसे कह देंगे नहीं? एक तो हम ही हैं, उनके साथ हैं, और उनको दूंगा वोट। 50-100 वोट करीब हमारा जाएगा। हाँ,
अच्छा, अवधेश प्रसाद जो दावा कर रहे हैं, अभी एक इंटरव्यू हमने देखा कि वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ से 50,000 वोटों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा। इस जिंदगी में नहीं, तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ, इतना नहीं जीत पाएंगे कभी भी। जो निकल गए। आज तक दर्शन नहीं दिए वो, उनका कौन देगा वोट? कोई नहीं देगा। वो अपने लड़के चाहे इतना खड़े कर दें, चाहे करे, जीतेंगे नहीं, किसी हालत में नहीं जीतेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि जहाँ करमडांडा में योगी बाबा आए थे वहाँ तो 80% वोट हमारा है। वो दिखावा है। उनकी यहाँ जहाँ वो योगी जी आए थे वहाँ 1000 लोग भी नहीं इकट्ठा हो पाए, और हमारी अगर कहीं सभा करा दी जाए तो उनसे 4 गुना लोग आएंगे बिना साधन के। उसमें भाजपा वाले रहेंगे, सपा वाले रहेंगे, बसपा वाले सभी घुसे रहेंगे, केवल देखने जाएंगे और रहेगा, कोई वोट देने के लिए नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि करमडांडा में 80% वोट हमारा, क्या वो सही है? हम नहीं विश्वास है, हमें विश्वास नहीं कि हाँ उनको 85,000 1 लाख वोट मिल जाएंगे। उनको कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जब वो दर्शन नहीं देते उनको कौन वोट देगा? हाँ, कौन वोट देगा? अच्छा, चर्चा है कि उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है। अगर उनके जिंदगी में नहीं जीतेंगे, जिंदगी में नहीं जीतेंगे। दोनों वो नहीं ले सकते होता। कुछ लोग कह रहे हैं साइकिल दौड़ेगी, और दौड़ रही है साइकिल, दौड़ रही, साइकिल जा ही रही है। साइकिल तो चलेगी। क्या साइकिल के ऊपर वो थोड़ा चढ़ेंगे? चुनाव में मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी, हम तो भैया नहीं वोट देंगे ना। हमारी ब्राह्मण समाज बहुत उनसे अनुरोध है। हाँ, मतलब ब्राह्मण समाज जो केवल भाजपा से एक दुखी है हमको, केवल बछड़े जो छोटे हैं यही दुखी हैं, खेत चरा रहे हैं, और भाजपा सब सुखी है। की बात की तो अवधेश प्रसाद ने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा था कि किसान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा कि आज के समय में रात भर किसान खेतों में रहता है। जब बारिश होती है, हम और आप अपने घरों में रहते हैं, तो वो वहाँ अपना खेत रखा रहा होता है। क्या ये सही है? वो तो दिल्ली में बैठे हुए, आज तक दर्शन नहीं दिए, क्या बछड़े छुड़ा पाएंगे? कभी जिंदगी में नहीं छुड़ा पाएंगे। क्या वो कर पाएंगे? भाजपा तो फिर भी छुड़ाई है, करीब 100-200 गोरू गए हैं कल मिल्कीपुर से लद के। वो कहाँ, क्या वो तो देखने तक नहीं आए कि बछड़े हैं कि नहीं हैं, किसका खेत चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहे हैं। जोगी तो बल्कि इधर उधर घूम घाम के ले रहे हैं, इधर जी इतना कर रहे हैं। वही गोरू बछड़े लदा के 200-250 भेजे मिल्कीपुर से, और यहाँ भी भेजने के उनको दिया मिल्कीपुर के क्षेत्र में है। मतलब बछड़ों की जो समस्या है उसका समाधान धीरे धीरे सरकार कर रही है। सरकार कर रही है। हाँ, ये भी भाजपा कर रही है, सपा नहीं कर रही है। हाँ, सपा तो बस केवल ठोंको ला रहा है कि केवल हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी जो भदरसा का मामला है, ज़्यादा दिन का मामला नहीं, 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, गरीब बच्ची के साथ, उनकी पार्टी था, उसका कितना असर इस उपचुनाव पे पड़ने वाला है? बहुत पड़ेगा इनको मंत्री जी को बहुत पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ, इन्हीं की पार्टी का वो था, वो ये दबाए थे, वो घर की बात, वो तो उनको झेलना ही पड़ेगा। वो गरीब इतनी लड़की है, उसका कोई साथ देने वाला, वही भाजपा वाले दे रहे हैं पूरा। भाई वो उनका उठाएंगे, यही करेंगे। गरीब के हक में इस टाइम कोई नहीं कि भाजपा माड़ा मोटा आसन दे रही है, कुछ अनुदान दे रही, पैसे दे रही, खितौनी दे रही है, फलाना दे रही है, धर्म, चाहे हमारे पैसे काट के दे रही है, लेकिन दे रही है। और कोई राज्य में इतना नहीं मिला। पेंशन लगा दिया है, पेंशन लगाई, वृद्धा पेंशन भी काफ़ी बढ़ा दिया है, राशन भी टाइम दे फ्री दे रहे। फ्री कोई आया हो, प्रधानमंत्री दिया हो तो हमको बताइए आप। कोई नहीं दिया। कुल मिला के दादा भाजपा के साथ हैं। जो लोग ये कह रहे थे कि यहीं पर कि ब्राह्मण बाबा गोरखनाथ से नाराज़ हैं, उनके ऊपर तमाम ऐसे केस लगाए गए जो SC/ST एक्ट के, तो उसके बारे में दादाजी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम ब्राह्मण समाज जो है वो बाबा गोरखनाथ के साथ है। तो यहाँ पर इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम चाचा? नाम क्या? नाम आपका नाम क्या? राजेंद्र। क्या लग रहा है इस चुनाव में? अरे भाई का लागत आज चलते